बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस में हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था और फिर हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। और अब हम इनको यूज़ करके एक पावर सप्लाई बनाएंगे। तो हम बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करेंगे, फुल वेव ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करके एक डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे। और आम तौर पे जो आपको पावर सप्लाई जो मिलती हैं बाज़ार में वो इसी से बनी होती हैं, इसी मेथड से वो बनती हैं। तो देखते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम से पहले समझेंगे, फिर इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे और फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें, फ़िल्टर रहता है अभी पढ़ने वाला और फिर रेगुलेटर पढ़ने वाला रहता है पावर सप्लाई के लिए, वो हम पढ़ेंगे। और फिर जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने परचेज़ करने हैं कंपोनेंट्स, या किस तरह से आपने चूज़ करने हैं कंपोनेंट्स के। डायोड कितने वोल्टेजेस का होना चाहिए, ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेजेस का होना चाहिए, इनकी जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। और फिर आप एक कंप्लीट पावर सप्लाई बना सकेंगे। और इसकी कॉस्ट तकरीबन 300 से 350 रुपीज़ के दरमियान में इसकी कॉस्ट होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम से, इसको देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले तो ये जो मेरे पास है, ये इनपुट हमारे पास जो एसी सिग्नल है, हमारे पास इनपुट जो घरों में हमारे पास सप्लाई आ रही होती है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, 220 वोल्टेजेस और 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान में जो होम अप्लाइंसेस के लिए जो होती है सप्लाई, वो ये होती है। इसके आगे हम लगाएंगे एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको स्टेप डाउन कर देगा। 220 वोल्टेजेस को जितने भी हमारे वोल्टेजेस रिक्वायर होंगे, जितना हमने डीसी में कन्वर्ट करना है, उस उतने वोल्टेजेस में इसको ले आएगा। मतलब अगर आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाना चाह रहे हैं तो ट्रांसफार्मर ऐसा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो कि 220 से 12 वोल्टेजेस में उसे स्टेप डाउन करके देगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 12 वोल्टेजेस लिखे हैं। 6 वोल्टेजेस का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 12 वोल्टेजेस लिखे हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये आ जाएगा, ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट आएगी उसको हम फर्दर आगे भेजेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के पास। जो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होगा उसके पास हम भेजेंगे। वो क्या करेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल्स को भी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। और हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा, डीसी करंट हमें जो है वो मिल जाएगा। इसको फिर हम भेजेंगे फिल्टर के पास। फिल्टर जो है इसको नीचे वाले पार्ट को क्लिप करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा और हमें रिपल्स की फॉर्म में हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। वो हम भेजेंगे फर्दर रेगुलेटर के पास, और रेगुलेटर ये जो रिपल्स हैं इनको भी ख़त्म करके बिल्कुल स्मूथ कर देगा, बिल्कुल एक प्योर डीसी हमें आउटपुट में दे देगा। वो हम लोड को दे देंगे, जो भी हम चलाना चाहते हैं वो हमारा लोड होगा, उसको हम अपना जो डीसी आया होगा, वो डीसी आउटपुट आ रही होगी, वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है। हमें ये चार चीज़ें चाहिए, ट्रांसफार्मर, फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर। ये चार चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम ये पूरी पावर सप्लाई बना सकेंगे, डीसी पावर सप्लाई। तो अब इसके सर्किट डायग्राम से देखते हैं इसको। तो जो ब्लॉक डायग्राम हमने देखी उसका ये सर्किट डायग्राम उसकी ये है हमारे पास। ये हमने इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट एसी सिग्नल जो भी हमारे पास घर में आ रहा है वो हमने आगे ट्रांसफार्मर को दे दिया। और ये ट्रांसफार्मर मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ये इस ट्रांसफार्मर से जो मुझे आउटपुट आएगी वो यहाँ पे ये मैंने बनाई हुई है। 3 to 14 वोल्टेजेस होंगे, 50 हर्ट्ज। अभी आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने पीछे प्रीवियस पेज पे तो 12 वोल्ट लिखा हुआ था कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे 12 वोल्ट आएंगे। तो इस तरह से कि जब भी आप ट्रांसफार्मर कोई भी परचेज़ करते हैं, मतलब एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर परचेज़ करते हैं, तो उसके वोल्टेजेस हमेशा 12 वोल्ट से ज़्यादा ही आएंगे। जब आप सिंपल ट्रांसफार्मर को इनपुट दें और आउटपुट पे कुछ भी ना लगाएं, और ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स हैं, आउटपुट टर्मिनल्स, वहाँ से अगर आप इसके वोल्टेजेस मेजर करें तो उसके 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको आउटपुट पे 12 वोल्टेजेस चाहिए, लेकिन जब रेक्टिफिकेशन का काम होगा तो यहाँ पे 1.4 वोल्टेजेस तो यहाँ पे ड्रॉप होने वाले हैं। तो अगर 12 वोल्ट आपके पास पहले से ही आ रहे हों और उसमें 1.4 वोल्टेजेस माइनस कर दें तो आपके पास जो है 10.6 वोल्टेजेस बचेंगे। तो फिर आउटपुट पे आपके पास 10.6 वोल्टेजेस आएंगे, ना कि 12 वोल्टेजेस। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जब भी बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर जो है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेजेस इसके रखते हैं, ताकि आउटपुट में कोई भी रेक्टिफायर लगा हुआ है तो वो उसके वोल्टेजेस ड्रॉप होने के बाद भी हमें आउटपुट पे 12 वोल्टेजेस मिल सके। तो ये 13 to 14 वोल्टेजेस होंगे। आपने अगर परचेज़ करना तो आप 12 वोल्ट ही बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट में यहाँ पे 13 to 14 वोल्टेजेस ही प्रोवाइड करेगा। फिर जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रही है वो हम आगे ये हमारा रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो ये है। सिर्फ ये 4 डायोड जो है उसकी इस कॉन्फ़िगरेशन को रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में
प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है D1 D2 और जो है ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, ये दोनों रिवर्स बाइस हो जाते हैं और फिर हमें हमारे जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो D3 और D4 फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं और D1 D2 रिवर्स बाइस हो जाते हैं, फिर भी हमें पॉजिटिव पीक ही मिलती है। और ये बड़ी डिटेल में हमने सेकंड लास्ट वीडियो, इस वीडियो से पहले सेंटर टेप पढ़ा था, उससे पहले हमने ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, उसमें हमने इसको डिटेल में देखा था। अच्छा, ये जो हमारे पास हो गया ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, उसके आगे हम लगाते हैं फ़िल्टर। उसके ब्लॉक डायग्राम में उसके आगे फ़िल्टर था, तो ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे ये फ़िल्टर का काम कर रहा है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़िल्टर पढ़ेंगे कि ये फ़िल्टर का काम कैसे कर रहा है। उसके आगे फिर हमारे पास एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर जो है ये सिंपल एक आईसी होता है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक आईसी सिंपल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से लगाते हैं हम। जब हम रेगुलेटर पढ़ेंगे तो इसका पूरा एक चैप्टर है रेगुलेटर का, तो वो उसके अंदर हम इसको बड़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं, किस तरह से बनता है, कैसे काम करता है, सारा हम वहाँ पे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे पावर सप्लाई बनाते हुए यहाँ पे सिर्फ मैं बता दूंगा कि किस तरह से चूज़ करना है आपने, कौन सा रेगुलेटर आपने लगाना है और किस तरह से लगाना है, तो वो अभी हम सिर्फ देखेंगे। फ़िल्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इंशाल्लाह ये फ़िल्टर पढ़ेंगे कि फ़िल्टर किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। और रेगुलेटर लगाने के बाद फिर एक और हम कैपेसिटर लगाएंगे, ये भी एज ए फ़िल्टर काम कर रहा होगा। और उसके बाद जो है हमें आउटपुट में हमारा ये डीसी इस तरह का जो है ये रेफरेंस लाइन है, और ये डीसी में स्मूथ एक जो स्ट्रेट लाइन में हमारी आउटपुट है वो मिल जाएगी हमें, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो ये बेसिकली हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है। आपको चाहिए क्या? सिर्फ ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर और एक रेगुलेटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये कैपेसिटर एज ए फ़िल्टर किस तरह से काम करता है, और फिर उसके बाद उसकी जितने भी कैलकुलेशन है वो देखेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे कि ट्रांसफार्मर आपको जो उसके पैरामीटर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कि कितने वोल्टेजेस, कितने एम्पेयर करंट का ट्रांसफार्मर चाहिए। डायोड कैसे चूज़ करेंगे कि कितनी पीक इनवर्स वोल्टेजेस उसके कितने होने चाहिए, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करना चाहिए। कैपेसिटर जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। रेगुलेटर किस तरह से आप चूज़ करेंगे, कौन सा रेगुलेटर यहाँ पे लगना है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे इंशाल्लाह।